अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 2 सितंबर है, बुध है, सन 2020। चाइना और भारत के दरमियान जो लद्दाख में मार्का हो रहा है उस पर बात करेंगे, आपको उसकी अपडेट देंगे। किस तरीके से वहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस ने जो लद्दाख का कुलभूषण जाधव था, जो वहाँ पर इनका इंडिया का स्पेशल एजेंट था, उसका कैसे सफाया किया, कितने इलाके पर कब्ज़ा किया और बिल्कुल भेड़ों बकरियों की तरह वहाँ से भारतीय फ़ौजी भागे हैं। और ये अपनी तरफ से चाइनीज़ के साथ जो मुहिम जो ये ख़ुद इंडियंस ने शुरू की थी, क्योंकि चाइना ने वहाँ पर जो सारा एरिया था उसका साउथ एरिया जो था उस झील का, उस पर उन्होंने अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई कर लिया था। ये पूरी आज आपको मैं डिटेल दूंगा कि अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है। दूसरा, एक बहुत ताकतवर मैसेज, एक इंतहाई ताकतवर मैसेज कि कराची और फैटफ पर पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन को, हुकूमती अरकान को भी ये पैगाम, ताकतवर पैगाम। और दूसरी आपको मैं ये डिटेल बताऊंगा कि ये जो सारा अब कराची के अंदर तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए गुजर नाले के इर्द गिर्द, और वो ख़ास तौर पर तजावज़ात जो उन नालों के किनारों पर बनाई गई जो शहर से पानी निकालने का काम जहाँ से होता था, और इन तजावज़ात की वजह से वहाँ पे घरों के बनने की वजह से, दूसरे बिल्डिंग्स की वजह से वो नाले ख़त्म हो गए। और अब आपने सब ने देखा, हमने देखा कि कराची पूरा एक तालाब की सी उसने सूरत इख्तियार कर ली। और ये हालत हुई कि वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड पर हमला हुआ, लोग वहाँ पर चले गए, डिफेंस के लोग चले गए, क्लिफ्टन के लोग चले गए। उन्होंने वहाँ पर ऑफिसर्स को पकड़ के मारा और उनसे कहा कि जनाब आप ये हमसे और पैसे मांगते हैं, ये आपने क्या किया। और उन लोगों के ख़िलाफ़, कुछ के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कराची को बर्बाद किया, जिन लोगों ने कराची को लूटा, जिन लोगों की वजह से कराची में आज पानी जो है बारिश का वो बाहर नहीं निकल पा रहा, लोग मर गए, डूब गए, घर बर्बाद हो गए, सड़कें बर्बाद हो गई, उनके ख़िलाफ़ कब FIR दर्ज होगी। ये जो सारी कार्रवाई, नालों की सफाई जो शुरू हुई है, एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह कराची में हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, ताजरों से मिल रहे हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और वो काम फ़ौज कर रही है। और जो उनकी जो मीटिंग हुई है ताजर बरदरी से, उसकी भी खबर मैं आपको सारी आज मैं दे रहा हूँ। उसमें पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह ने ये कहा है कि बिल्कुल जो है, जो फैसिलिटेटर का रोल है पाकिस्तान की फ़ौज का, कराची के मसाइल के हल के लिए, लोगों के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की फ़ौज काम करती रहेगी। सूबाई हुकूमत के साथ भी मिलकर काम करेगी, वफाकी हुकूमत के साथ भी। और एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है, उस पर बात होगी, वो भी बनाया जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म इक़दामात हैं, जैसे अभी फौरी तौर पर तजावज़ात हटाई जा रही हैं कि ये जो अगर बारिश आए और मज़ीद आए, पानी आए, तो वो नाले चलें। इस तरह बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उनकी सफाइयाँ हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का जो तैनाती का मामला है, उस पर भी अब इमरान खान साहब जुमे को जाएंगे तो उस पर भी बातचीत होगी और देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या फौरी तौर पर कैसे हल किया जा सके। अब जो पावरफुल मैसेज है, मैं उसकी आपको बात कर देता हूँ। कराची पर तो ये हो गया कि कोई पॉलिटिक्स नहीं करने दी जाएगी, और वहाँ पर अब मुराद अली शाह साहब बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, तीर की तरह सीधा हो जाना, तो वो अब सारी तजावज़ात हटाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको पता है, ये जो पिछले 12 साल पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, वो नहीं हटी, तो अब ये फौरी तौर पर ये फ़ैसला क्यों हुआ होगा और कौन इसके पीछे होगा, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं। आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि ये जो स्टिक है ना, जब वो स्टिक घूमती है ना, तो फिर ये दुम दबा के आगे आगे भागते हैं और फिर वो सारे काम करते हैं जिसका फ़ायदा जो है वो होता है, यानी पाकिस्तान की आवाम को ही फिर उसका फ़ायदा होता है। अब फैटफ के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासतदानों ने इसको दुश्मन समझकर इस मुल्क को लूटा है, मिलकर लूटा, दुश्मन के साथ मिलकर। और जो ये टूटे फूटे जो कवानीन है वहाँ पर, जो पूरे कवानीन है, उसकी वजह से जो करप्ट लोग हैं उन पर पूरी तरह हाथ नहीं डाला जा सकता, तो वो कानून साजी करनी है। अब उस कानून साजी को रोकने के लिए पीपल्स पार्टी
तहरीक इंसाफ, ये जो नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि फैटफ के इस मसले पर, करप्शन के इस मसले पर, ये जो करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो लेजिस्लेशन है, इसमें पाकिस्तान की बका है। अगर आपने इसमें हुकूमत का साथ नहीं दिया तो फिर इसके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। और ये जो शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, आसिफ ज़रदारी जो कुछ मर्ज़ी कर लें, इनकी जमातों की बहुत बड़ी जो तादाद है मेंबरान की, वो जॉइंट सेशन में जो लेजिस्लेशन है उसके हक़ में वोट डालेगी, पूरी दुनिया को ये मैसेज देगी कि करप्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से आवाज़ है नो। और ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये ताकतवर मैसेज जो है, इसके और भी जो असरात होंगे, जो फ्रूट्स होंगे, वो बिल्कुल आपके सामने होंगे। वक्त आने पर, ये अगले 5-6 दिनों में ये सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। अब चाइना का मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था, वहाँ पर हम पिछले 4-5 वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चाइनीज़ इलाका है, भारत ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था, सड़कें बना ली थी। आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ ने उन पर दोबारा अपना उसको टेक ओवर किया। अब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भारत कह रहा है कि जी हमें ये डर था कि वो शायद और कोई अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे, तो इन्होंने भारत के दावे के मुताबिक कि जी चाइना को रोक दिया। लेकिन हकीकत ये नहीं है, झूठ बोल रहा है भारतीय दफ्तर ख़ारजा। भारत के अपने अखबारात, हिंदू की रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, 900 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर चाइना की फ़ौज ने वहाँ पर टेक ओवर किया और भगाया वहाँ से भारतीय फ़ौजियों को। और स्पेशल सर्विसेज के उनके जो लोग हैं ज़ख्मी, और एक बड़ा अहम, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कुलभूषण जाधव एक एक्टिविटी कर रहा था, जो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करता था, एक पूरा टेरर नेटवर्क इसने बनाया हुआ था यहाँ पे। इसी तरह उस इलाके में जो कुलभूषण, वहाँ का जो कुलभूषण जाधव था, वो चाइनीज़ फोर्सेस ने मारा है उसको। और इनके जो स्पेशल फोर्सेस के कई अफराद जो है ना, उनको फटर किया है। भारतीय फ़ौजी वहाँ से भागे हैं। मैं पिछले कई दिनों से मैं आपको रोज़ाना ये बता रहा हूँ कि जो श्रीनगर लद्दाख हाईवे है वो बंद पड़ी है, क्योंकि वहाँ से भारतीय फ़ौजियों की जो चीखो पुकार है कि जनाब बुलाएं आप वहाँ से और हमें रीइंफोर्समेंट भेजें, तो आम आदमियों के लिए वो सब कुछ बंद है। फेंटी फिर लगी है भारत को, चाइना ने लगाई है। लेकिन इसका एक जो फ़ायदा है, अब हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान वाला सेक्टर है, ये मुकम्मल तौर पर महफूज है। वहाँ से भारतीय जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुहिम आजमाई नहीं कर सकते। और एक और बात जो इसका मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये चाइनीज़ के हवाले से है। जब इमरान खान साहब का धरना था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा इसलिए बार बार डिले का शिकार हुआ है कि उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म हो, और इमरान खान धरना ख़त्म नहीं कर रहा था। दोस्तों ये बात नहीं है। मैं पूरी अगले किसी वीडियो में आपको उसकी पूरी तफसील भी दूंगा। शेख रशीद साहब ने भी इसका जिक्र किया। इमरान खान ने चाइनीज़ एम्बेसी को ये मैसेज भेजा था कि जिस वक्त भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट आएंगे पाकिस्तान के दौरे पर, जो भी वो तारीख़ तय करेंगे, उससे पहले इमरान खान ये धरना छोड़ देंगे, ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये मुमकिन ही नहीं है कि चाइनीज़ सदर अगर पाकिस्तान आ रहे हों तो हम अपने डोमेस्टिक जो एहतजाज है वो उस जगह पे करें जहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने आना हो। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिस दिन फ़ैसला कर लेंगे, चाइनीज़ एम्बेसडर से इमरान खान ने ये कहा था कि आप मुझे बता देंगे तो ये मैं धरना हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है, और हम ये बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे हमें सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर नुकसान भी हो, लेकिन जो चाइना के सदर की जो आमद है उस मौके पर हम बिल्कुल जो धरना है उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा अपोजिशन ने किया, ये जो सारी गुफ्तगू की कि जी धरना जो सी पैक का डिले का बायस बना और वो आने की बात नहीं हो सकी थी और चाइनीज़ सदर इसलिए नहीं आए थे, ये कतई तौर पर बेबुनियाद है, कतई तौर पर गलत है। असल हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरक्स हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा था चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएंगे तो ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें सियासी तौर पर इसका जितना भी नुकसान हो, हम पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के लिए इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए, इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हैं, और इस धरने को हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में मैंने गोश गुजार की हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।